तो 12 अक्टूबर 2011 का वो दिन मेरी ज़िंदगी का वो काला दिन बना कि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैं इस केस में जेल गया तो सिर्फ जेल मैं नहीं गया, जेल मेरे सपने भी गए। जो लोग मुझे कह रहे थे कि वापसी नहीं कर पाएगा, अपराधी बनेगा, मैं इन 12 साल में कभी नहीं बोला कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली, मुझे मरने के लिए नहीं मिली। देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर। जब तो आर्मी में कोई यदि जाता है तो उसका तन और मन कमजोर नहीं होता, उसका मन मजबूत होता है। थोपे हुए रिश्ते नहीं थे वे मेरे पे, वे मेरे खुद के कमाए हुए रिश्ते थे। वे लोग मेरे साथ हर मुसीबत में सुख दुख में खड़े रहे। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता, आप देख रहे हैं टीवी 100। आज टीवी 100 पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जिसने सपना देखा था आर्मी में जाने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। 2.5 साल जेल में रहने के बाद बाहर निकलकर वकालत की और बन गया वकील। उसके बाद अदालत में कटघरे के अंदर भी वही और कटघरे के बाहर भी वही। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट अमित चौधरी की। ये फिल्मों जैसी लगने वाली कहानी है एडवोकेट अमित चौधरी की। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी में। आपको नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। अमित जी, मेरा सबसे पहले आपसे एक ही सवाल है कि आप जेल गए, आपके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, तो ये क्या पूरा मामला था? क्योंकि दर्शकों को और बाकी लोगों को भी नहीं पता अभी तक कि ये क्या मामला था पूरा, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये मामला पूरा क्या था। देखिए, जब मेरी उम्र लगभग 18.5 वर्ष थी तो 12 अक्टूबर 2011 का वो दिन मेरी ज़िंदगी का वो काला दिन बना कि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एनसीसी में मैंने सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। बीए सेकंड ईयर का मैं छात्र था। मैं अपनी बहन की ससुराल में गया हुआ था। उन दिनों उस गांव में एक लाख का नामी बदमाश सुमित कैल सुर्खियों में था और उस रात उसने अपने गैंग के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर हमला करके उनकी राइफलें लूट ली थी। वो घटना इतनी निर्ममतापूर्वक की गई थी कि शासन स्तर से पुलिस पर बहुत इसमें दबाव था। ताबड़तोड़ दबिशें दी गई। इसमें 17 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। मेरी भी उस गांव में बहन थी, तो इस केस में मैं भी गलत फंसा था। जब मैं इस केस में जेल गया तो सिर्फ जेल मैं नहीं गया, जेल मेरे सपने भी गए। लोग मुझे जब उस टाइम पे ये कह रहे थे कि अमित अब बुजुर्गों का आएगा, अमित के तो अमित अब अपराधी बनेगा, तो मेरे मन में वो कहीं न कहीं ये थी कि अपना ये दाग मिटाना है जो मेरे साथ। तो मेरी लगभग कुछ ही समय बाद, इस घटना के बाद, सहारनपुर में आर्मी की भर्ती होने वाली थी। वो मेरा सपना भी टूटा और मेरे से लोग भी छूटे। कुछ अपने पराये जब मुसीबत आती है तो साथ छोड़ देते हैं। जेल गया तो मेरे लिए वो 18.5 साल की उम्र में फेस करना बहुत कठिन काम था, लेकिन ईश्वर ने मुझे हिम्मत दी। मेरे मन में एक संकल्प था, जज्बा था कि मुझे ये दाग मिटाना है। तो जब मैं जेल गया तो अपनी पीड़ा के साथ साथ मैंने और लोगों की पीड़ा देखी। तो बाहर आया तो एक नया सफ़र शुरू हुआ। समाज ने मुझे स्वीकार नहीं किया और समाज ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैंने जब गांव जाता था किसी शादी विवाह फंक्शन में, तो किसी ने मेरी शिक्षा के बारे में नहीं पूछा, किसी ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा, बस वे ये पूछते थे कि जेल से कब आया। तो ये चीज़ें मुझे परेशान करती थी। तो मैंने अपना प्रदेश, अपना गांव सब छोड़ दिया और गुड़गांव में भटकता हुआ एक मुसाफिर एडवोकेट मन्ना ओबराय जी के पास पहुंचा। वहाँ पे 3000 रुपये की नौकरी करी। एक संदीप बालियान जी मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे अपने पास आसरा दिया। 3000 रुपये की नौकरी में मेरा काम नहीं चलता था। 1000 रुपये में वहाँ रूम के दे देता था। 8 महीने तक ऐसा रहा कि मुझे एक ही टाइम खाना मिला और शाम को मैं गुड़गांव गाँव में कैलेंडर बेचा करता था। 5 किलोमीटर पैदल कोर्ट में जाता था, पैदल आता था। और जब दोपहर में मैडम ये बोलती थी, वंदना ओबराय जी एडवोकेट जो गुड़गांव में एडवोकेट है, कि जाओ बेटा तुम लंच कर आओ, तो मैं कोर्ट का चक्कर लगाता था और पानी पी कर आकर बैठ जाता। तो मेरी ज़िंदगी बहुत दर्दनाक मोड़ से होकर गुजरी। जो लोग मुझे कह रहे थे कि वापसी नहीं कर पाएगा, अपराधी बनेगा, मैं इन 12 साल में कभी नहीं बोला। मैंने सिर्फ अपने ऊपर 12 साल में सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करी। लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, किसी ने अपराधी कहा, किसी ने कुछ कहा कि ये क्या बने, मैंने कभी उनके भी और ध्यान ही नहीं दिया। अपने ऊपर मेहनत इतनी करी। जेल से जब आया तो मैंने फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मेरी LLB की पढ़ाई हुई। वहीं से मेरी मास्टर डिग्री ली मैंने कानून में, मास्टर लॉ वहीं से किया। मेरी जो रिसर्च रही है जेल में, PG में, कानून की डिग्री में, वो भी मैंने जेल पर ही रिसर्च किया। भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस यात्रा की बात करूँ तो मुझे सिर्फ आर्थिक पीड़ा के साथ साथ मैंने भुखमरी भी झेली है। खाने के भी पैसे नहीं रहते थे। जो तारीख का सफ़र होता था, तो जब मैं लोगों को देखता था अपने कार्य के प्रति वे कहीं जाते थे, तो मेरे दोस्त, ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसने मुझे 500 का नोट ना दिया हो मुझे तारीख पे जाने के लिए। जितने भी मेरे मित्र हैं, वे सुन भी रहे होंगे तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और इस यात्रा में जब मुझे अकेलापन फील होता था सब कुछ होते हुए, मैंने अपने खुद के कोट्स भी लिखे थे कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और वो महकने का मौका मुझे माननीय न्यायालय ने सितंबर माह में दिया। मैंने अपने केस में मजबूत जीरे की, मजबूत पैरवी की, एक सूझबूझ तरीके से वकील होने के नाते जैसे मैं हर तरीके से अपनी बात अदालत के समक्ष रख सकता था, वो मैंने रखी। कैसा माहौल था जब अदालत में कटघरे में भी आप और कटघरे के बाहर भी आप, तो कितना मुश्किल था अपने आप को निर्दोष साबित करना अदालत के अंदर? 120 भी 396 412 का सेक्शन आप पे लगा हो और सेक्शन आप पे फांसी का सेक्शन हो, तो आप समझ सकते हो मेरी उम्र के मुताबिक मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा, जिसमें सब कुछ करने वाला मैं ही था। लेकिन हाँ, इस बीच में मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो मेरा परिवार बन के आए। उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन अदालत में जो भी इसमें कार्रवाई होती थी, उस केस में 17 आरोपियों में से सबसे कम उम्र मेरी थी, सबसे ज़्यादा शिक्षित मैं था उस केस में। बाकी वे मुझे केस के साथ साथ उन लोगों को भी फेस करना पड़ता था, क्योंकि वे जो और लोग थे उनके लिए तारीख एक पिकनिक थी। वे सिर्फ सोचते थे, उनकी सोच सारे 8वीं पास लोग थे। एक इसमें हम दिल्ली पुलिस के जवान भी गलत फंसे हुए थे, संजय जी, वे वर्तमान में दिल्ली पुलिस में ही है। एक वो आदमी इस केस में पढ़ा लिखा था, एक मैं, बाकी सब वे 8वीं पास लोग थे। उनकी सोच सिर्फ ये थी कि तारीख जाओ और बड़ी तारीख लो और अपना 15 दिन बाद फिर तुम चाय पकौड़ी खा के आ जाना। लेकिन अगर किसी का कैरियर दांव पे लग रहा था, किसी के प्रमोशन दांव पे लग रहे थे, तो किसके लग रहे थे? मेरे सामने तो पूरा जीवन था, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा प्रेशर था, और जिसमें मुझे अपना आप को निर्दोष भी साबित करना था। 12 साल जो मैं इस कलंक के साथ जिया, मैंने जो है वो अपना कलंक कलम से मिटाया। बंदूक चलाता तो काले अक्षरों से मेरा नाम लिखा जाता। मेरे मन में कभी 1% भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं गलत आदमी का साथ लूं या गलत आदमी की मैं शरण में जाऊं। मैंने तंगी झेली, भुखमरी झेली, लेकिन अपना रास्ता नहीं भटका। मन में एक ही संकल्प था कि वापसी करनी। ना कभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे सुसाइड करना, ये जिंदगी जीने के लिए मिली, मुझे मरने के लिए नहीं मिली। जब मैंने गुड़गांव में मैं कैलेंडर बेचता था, तो मैंने एक लाइन मेरे दिल में, मेरे जहन में आई थी कि देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर, जब कैलेंडर बेचे थे गुड़गांव के अंदर। तो जब सारी परिस्थिति से मैं निकल कर आया, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं हार पाऊंगा। और लोग मुझे कहते थे कि अमित अगर गलत हो जाता तेरे साथ केस में, मैं कहता हूँ कि मैं फिर से एक नई शुरुआत करता। तो मैं कभी इतना मन का, आर्मी में जाने का सपना था, तो आर्मी में कोई यदि जाता है तो उसका तन और मन कमजोर नहीं होता, उसका मन मजबूत होता है। तो उसी आर्मी वाले मजबूत इरादे के साथ मैंने अपने केस को फेस किया। उस उम्र में जिस उम्र में लोग अपने सपने ताने बाने सुनते हैं, अपने कैरियर की राह चुनते हैं, उस उम्र में मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष लिखा गया था। मेरे चेहरे की हंसी चली गई थी। 18 से 30 साल तक मैं मुस्कुरा नहीं पाया अपनी जिंदगी में। 18.5 वर्ष की उम्र में आपको जेल हुई। जेल के आने के बाद जब आप जमानत पर बाहर आए, जो समाज है उसके आपको ताने झेलने पड़े, क्योंकि जब आप जेल से बाहर आए होंगे, जो समाज का आप
और अब आप जो लोग हैं जो निर्दोष फंसे हुए हैं, वो कुछ अलग अलग प्रकार के केसों में, उनके लिए आप केसेस लड़ते हैं, उनके मुफ्त में केसेस लड़ते हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं जेल गया तो मैंने अपनी पीड़ा के साथ साथ और लोगों की पीड़ा देखी। छोटे छोटे केस में वे कई कई साल तक बंद रहते हैं। किसी निस्सहाय लोगों की किसी के पास पैरवी करने के लिए व्यक्ति नहीं होता, किसी के पास एडवोकेट को फीस देने के लिए नहीं होती। मैं उस पीड़ा से होकर गुजरा कि मैं मदद भी लोगों की इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में मदद का अभाव देखा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूँगा कि मैं 10 से 5 वाला वकील नहीं बनना। मुझे किसी को मेरी जब भी कोई आवश्यकता महसूस होगी तो मैं सामने वाले में अपनी पीड़ा महसूस करता हूँ। इसलिए कोई निस्सहाय व्यक्ति है तो मैं उसकी निःशुल्क सेवा भाव से मदद करना चाहता हूँ। और एक चीज़ और कहता हूँ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जी जमाने के लिए। तो मुझे जमाने के लिए जीना, अपने लिए नहीं जीना। अपने लिए तो मैं उस मोड़ से होकर गुजर के आया कि एक समय वो भी था कि मैं कह रहा था कि साहब आप मुझे गोली मार दो। तो आज एक समय वो था गोली मार दो, एक समय है कि बाइज्जत बरी होकर 3 डिग्रियाँ लेकर आपके बीच में बैठा मैं, इतना पॉजिटिव हूँ। जेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको ना अच्छा सुनने को मिलता ना अच्छी बातें मिलती। मैंने उसी स्थिति में अपना आपको सकारात्मक रखा, बाहर आकर अपना एक नई शुरुआत करी। जो रास्ता मेरा अधूरा था उसी रास्ते में मैं फिर से दौड़ा। और अब मैं मेरी पीएचडी क्रिमिनल जस्टिस में पीएचडी करूँगा और लोगों की आवाज़ बनूंगा, लोगों को न्याय दिलाऊंगा। और निस्सहाय लोगों के लिए मैं हमेशा, ये एडवोकेट अमित चौधरी उनके लिए तैयार रहेगा हमेशा, बिल्कुल किसी भी हर परिस्थिति में। 10 से 5 वाला वकील नहीं बनना, 24 घंटे उनके दर्द जानने के लिए एक फ़ोन कॉल उनसे दूर। ये थे अमित चौधरी, जो पहले ये कहते थे कि साहब मुझे गोली मार दो। अमित चौधरी ने साहब मुझे गोली मार दो से लेकर बंदूक का सहारा नहीं लिया, उन्होंने कलम का सहारा लिया और एक अच्छे वकील बनकर अपना केस लड़ा और अपने आप को निर्दोष साबित किया। और अब निस्वार्थ भाव से अपने और जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं अलग अलग प्रकार के मुकदमों में, उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।